आखिर जापान में मुस्लिमों को खुले में नमाज क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता है? मुस्लिम आबादी को रोकने के लिए जापानी सरकार ने कौन सा कानून लाया है? और जापान में मस्जिदों और मुसलमानों की जासूसी क्यों करवाई जाती है? मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा वृत्तांत बताने वाला हूं। लेकिन यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। जापान एक ऐसा देश है जहां से धार्मिक तनाव के समाचार सबसे कम आया करते थे और जहां की पहचान मात्र कर्मनिष्ठा हुआ करती थी। परंतु कुछ वर्षों में वहां पर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने के साथ ही कहीं न कहीं मजहबी तनाव भी बढ़ने लगा है। जापान के मूल निवासी और शांति से रहने वाले लोग इस बात से बहुत व्यथित हैं कि उनके धार्मिक स्थलों पर विदेशी मुस्लिम तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आजकल जापान का धार्मिक परिदृश्य बदल रहा है और इस बात से नजर आता है कि लगातार वहां पर मस्जिदों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर तेजी से मुस्लिमों में और जापानी नागरिकों के बीच परस्पर विवाह संबंधों के कारण यह परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि कई जापानी नागरिक शादी के बाद इस्लाम में मतांतरित हो गए हैं। जापान में मुस्लिमों की संख्या वर्ष 2000 में 10,200 से बढ़कर अब 70,000 के करीब हो गई है। हालांकि इसमें से 60,000 के करीब विदेशी लोग हैं जो इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम हैं। एक समय में जापान में जहां पर मस्जिदें बहुत ही कठिनाई से पाई जाती थी, वहीं अब ऐसा नहीं है। जापान में मस्जिदों की संख्या वर्ष 1999 तक केवल 15 हुआ करती थी, जो अब 113 के आसपास हो गई है। ये तो सबको पता ही है कि अब मुस्लिमों का इतिहास रहा है कि जहां वे रहेंगे वहां कभी शांति बहाल नहीं हो सकती। इस्लाम धर्म अपने अल्लाह को सर्वश्रेष्ठ कहता है और उसके सिवाय कोई भी इस संसार में सम्मानित और पूजनीय नहीं है, अर्थात अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई भी ईश्वर नहीं है। इस वजह से दूसरे मतावलंबियों के साथ परस्पर उनका टकराव होता ही रहता है। अब इनका टकराव जापान के मुख्य धर्म, जिसे वहां पर शिंतो धर्म कहते हैं, उससे हो गया है। शिंतो धर्म सनातन धर्म जैसा ही है। शिंतो धर्म में भी जल, अग्नि और प्रकृति के साथ देवी सरस्वती और त्रिमूर्तियों की पूजा की जाती है और यह धर्म जापान का बहुत पुराना धर्म है। लेकिन जिस प्रकार भारत के मुस्लिम हिंदू मंदिरों को देखना तक पसंद नहीं करते, वैसे जापान के भी मुस्लिम वहां के शिंतो मंदिरों और बौद्ध मठों को देखना तक नहीं चाहते। हालांकि जापान के 60% लोग शिंतो धर्म को मानते हैं और 39% बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म और शिंतो धर्म को मानने वाले लोग तो शताब्दियों से अपने अपने ईश्वर की उपासना करते थे और शांति से जी रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस्लाम जैसे ही जापान में प्रवेश किया है, वहां धार्मिक उन्माद की स्थिति बढ़ सी गई है। अब शांति और सुखी जीवन व्यतीत करने वाले जापानियों के जीवन में उथल पुथल मचने लगा है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति शिंतो धर्म के मंदिरों में तोड़ फोड़ कर रहा है, वहां रखी दान पेटी को उखाड़ रहा है और साथ ही वहां पूजा करती हुई एक औरत को भी बुरा भला कहता है। उसके बाद से जापान की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। यह वीडियो देखकर जापान के आवाम का इस्लाम पर गुस्सा होना तय था। जापान के एक व्यक्ति ने लिखा है कि ईसाई और इस्लाम दोनों ही एकेश्वरवादी है और साथ ही ये कहते हैं कि हमारा ही अल्लाह ईश्वर है, बाकी जो अल्लाह को नहीं मानता वह मार देने योग्य है। हम जापान के लोग ऐसे मत वालों के साथ शांति से नहीं रह सकते। दोस्तों, जापान भी उन गिने चुने देशों में आता है जहां पर धार्मिक दंगे, फसाद और कट्टरता देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ही कम है। दोस्तों, जापान की जनसंख्या 13 करोड़ है। इसके मुकाबले 70,000 मुस्लिम आबादी कहीं नहीं ठहरती। जापान का कानून ऐसा है कि वहां मुस्लिम कट्टरता नहीं फैल सकता। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को जापान से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि वह किस प्रकार से मुस्लिम प्रवासियों पर रोक लगा दिया है, क्योंकि वहां के कंपनी में प्रवासियों को नहीं बल्कि मूल जापानियों को ही काम मिलता है। जापान के लोग मुस्लिम लोगों से दूरियां बनाकर रहते हैं। वहां पर मुस्लिमों का शरिया कानून नहीं है। यदि नमाज पढ़ना है सार्वजनिक रूप से नहीं, अपने घर में पढ़ें। कुरान अरबी भाषा में नहीं बल्कि जापानी भाषा में होनी चाहिए। इस तरह के कड़े कानूनों और प्रतिबंधों की वजह से जापान मुस्लिम और ईसाई कट्टरपंथ से अभी तक दूर रहा है। जापान में मुस्लिमों को शक की निगाह से भी देखा जाता है। 2010 में लीक हुए पुलिस डॉक्यूमेंट्स के अनुसार वहां 52,000 मुस्लिमों की जासूसी की जा रही थी। पुलिस ने इनके नाम, पते के अलावा बैंक डिटेल और गतिविधियों का रिकॉर्ड तैयार किया था। पुलिस की जापान में मस्जिदों और उनके आसपास खुफिया कैमरा लगाने की योजना थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ऐसे कैमरे लगाए भी गए हैं।
टोक्यो की कोर्ट ने सरकार द्वारा मुसलमानों की जासूसी को सही मानते हुए इसे जरूरी और अपरिहार्य बताया है। सोशल मीडिया और अन्य वेबसाइट पर वायरल कंटेंट कहता है कि जापान में इस्लाम के प्रचार प्रसार पर पाबंदी है और वहां मुसलमानों को अस्थायी रूप से रहने नहीं दिया जाता। इस्लाम में यही है कि सिर्फ हमारे अल्लाह ही श्रेष्ठ है, बाकी कोई नहीं। दोस्तों, इन्हीं सब बातों की वजह से हमें लोगों की आंखें खोलनी पड़ती हैं और हम आपके समक्ष नई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।